बीपीएससी में देखिए 67वीं की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई 8 मई को, उसमें पेपर लीक कर गया, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अभी भी दावा है कि उसमें मुख्यमंत्री के करीबी लोगों का हाथ था लीक कराने में। न्यायालय में मामला लटका हुआ है, लड़के लड़कियों की उम्र बढ़ती जा रही है और एक हताशा का भाव इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। अब अग्निवीर योजना आई है, अग्निवीर को 4 साल बाद पकौड़े तलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, इन लोगों ने युवाओं को एक मजाक बना दिया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन जानबूझकर ऐसी विवादित बातें की जाती हैं जिससे कि जो मामला है वो कोर्ट में पहुंच जाए, उसको अदालत में चुनौती दे दी जाए। अब मामला जब हाई कोर्ट में पहुंच जाएगा तो नेचुरल है कि हाई कोर्ट उसमें स्टे लगा देगा, स्थगन आदेश आ जाएगा, रोक लगा दी जाएगी। उसके बाद सरकार के पास एक बहाना मिल जाएगा कि हमने तो भर्तियां निकाली थी, हमने तो विज्ञापन निकाले थे, लेकिन कोर्ट ने रोक दिया है तो हम क्या करें। तो इस तरह से ये एक युवाओं के साथ एक खिलवाड़ कर रही है सरकार। पूरे बिहार में अराजक स्थिति है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। तो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उन्हें रात दिन सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता रहती है। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, उनसे जानेंगे कि क्या हमारी जो बिहार में भर्ती प्रक्रिया होती है उस पर कैसे राजनीति होती है। इवन की भर्ती प्रक्रिया से पहले बिहार में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है कि जिसमें धांधली नहीं होता है, चाहे आप छोटे लेवल से बात करें या बड़े लेवल। इवन की बीपीएससी में भी होता है। आप लोगों ने 67वीं बीपीएससी का देखा होगा कि किस तरह से उसके एग्ज़ाम जो है उसका पेपर सोशल हो गया था। उसी मुद्दे पर लेकर के आए हैं आज हम लोग सर से बात करेंगे कि आखिरकार अभी सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम का जो अभी वैकेंसी निकली है उस पर सर का क्या राय है, और साथ साथ बीपीएससी की अभी एग्ज़ाम हो रही है, 30 तारीख को अभी एग्ज़ाम होने वाली है। तो सर से इस पर राय ले लेते हैं। सबसे पहले सर, तो आपको रेबल न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद सर। ये अभी सबसे पहले तो ये बताइए कि बीपीएससी में इतने बड़े एग्ज़ाम, बीपीएससी बिहार का इतना बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें बड़ा धांधली होता है, पेपर सोशल हो जाता है, और अभी एक सिविल कोर्ट का वैकेंसी निकला है, उसमें भी एक छात्र को 2 योग्यता देना पड़ेगा। ये अब संक्षेप में मैं यही बताऊं दर्शकों को कि पूरे बिहार में अराजक स्थिति है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। और जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उन्हें रात दिन सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता रहती है। और इस अराजक स्थिति में शिक्षा हो या ये भर्तियां हों, सब कुछ चौपट हो गई है। अब जैसे आपने बीपीएससी की बात की, बीपीएससी में देखिए 67वीं की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई 8 मई को, उसमें पेपर लीक कर गया, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। मेरा अभी भी दावा है कि उसमें मुख्यमंत्री के करीबी लोगों का हाथ था लीक कराने में। उसमें जो जांच भी चल रही है वो भी बहुत कछुआ चाल से चल रही है, आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही है। अब उसकी फिर से परीक्षा जो है वो परसों होने वाली है, 30 तारीख को, 30 सितंबर को। अब उसमें भी आशंका बनी हुई है कि कहीं उसमें भी ना पेपर लीक कर जाए, क्योंकि जो शिक्षा माफिया है वो इतना शक्तिशाली है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। और भर्ती में अभी आपने सिविल कोर्ट की भर्तियों के बारे में कहा, उसमें बात आ रही है कि पहले हिंदी या इंग्लिश ऐच्छिक विषय थे, अब दोनों को अनिवार्य कर दिया गया है। तो बात यह है कि सरकार की जो नीयत है वही साफ़ नहीं है, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार चाहती ही नहीं कि भर्तियां हों, सरकार सिर्फ मतलब जो कहते हैं कि सब्ज बाग दिखाना चाहती है युवाओं को कि भर्तियां हो रही है। लेकिन जानबूझकर ऐसी विवादित बातें की जाती हैं जिससे कि जो मामला है वो कोर्ट में पहुंच जाए, उसको अदालत में चुनौती दे दी जाए। अब मामला जब हाई कोर्ट में पहुंच जाएगा तो नेचुरल है कि हाई कोर्ट उसमें स्टे लगा देगा, स्थगन आदेश आ जाएगा, रोक लगा दी जाएगी। उसके बाद सरकार के पास एक बहाना मिल जाएगा कि हमने तो भर्तियां निकाली थी, हमने तो विज्ञापन निकाले थे, लेकिन कोर्ट ने रोक दिया है तो हम क्या करें। तो इस तरह से ये एक युवाओं के साथ एक खिलवाड़ कर रही है सरकार। और सिर्फ यही सरकार नहीं, राज्य सरकार की बात नहीं है, केंद्र सरकार की भी यही स्थिति है। केंद्र में वहाँ मोदी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। 8 साल हो गए आपको कायदे से, इसमें 16 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी। और अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है। अब बताइए, इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। अब अग्निवीर योजना आई है, अग्निवीर को 4 साल बाद पकौड़े तलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, इन लोगों ने युवाओं को एक मजाक बना दिया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और पूरी जो इनकी राजनीति है, या मुख्यमंत्री की हो या प्रधानमंत्री की हो,
सिर्फ कुर्सी के इर्द गिर्द घूम रही है। जी सर, प्रश्न ये उठता है कि चुनाव के समय में हर राजनीतिक पार्टी जुमला करते हैं, इवन कि युवाओं पर बहुत सारा ऐसा हो जाता है जो 2 लाख कोई कहते हैं रोज़गार देंगे, कोई कहते हैं 10 लाख, कोई कहते हैं 20 लाख, इवन कि कोई 2-2 करोड़ का रोज़गार कर लेते हैं। लेकिन जब होता है तो टीचर से लेकर के इवन कि बीपीएससी के छात्र तक सड़क पर भटक रहे हैं, उसको लाठी से कूटा जाता है। इवन कि आप लोगों ने देखा ही होगा सर, कुछ दिन पहले एक एडीएम किस तरह से पीटे थे एक छात्र को, युवाओं के ऊपर में। बिल्कुल। तो इस तरह की घटनाएं हमारे बिहार में होती है और फिर भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और जो भी है तो इस मामला को ठीक से संज्ञान नहीं लेते हैं और कोई भी भर्ती प्रक्रिया को सही से काम नहीं करवाते भर्ती प्रक्रिया पर। तो इस पर सर आपका क्या राय है? वही हमने कहा ना कि यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा है। वो बात हिंदुस्तान के स्तर पर भी कही जा सकती है, बिहार के स्तर पर भी कही जा सकती है। अभी देखिए, रेलवे ने जो ग्रुप डी की परीक्षा निकाली थी, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा, उसका जब कुछ महीने पहले परीक्षा फल आया, वो इतना विवादित हो गया कि उसमें हज़ारों लड़के सड़कों पर निकल गए, फिर उसकी बहाली रोकनी पड़ी। अब बिहार में आप देख रहे हैं कि ये बीपीएससी वाली बहाली, इसी तरह जो कर्मचारी चयन आयोग है, जो स्टाफ सिलेक्शन आयोग है, उसने जितनी रिक्तियां निकाली थी बिहार में, जो परीक्षा फल निकाला उससे कम का परीक्षा फल निकाला। अब वहाँ अलग प्रदर्शन चल रहा है। इसके अलावा जो सिपाही बहाली होती है, सिपाही बहाली में मुझे ये सूचना है कि फरवरी महीने में ही शारीरिक परीक्षा ले ली गई, फिजिकल टेस्ट हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट आज तक नहीं निकला है। दरोगा बहाली अलग विवादित हो जाता है। तो जितनी भी भर्तियां होती हैं, जितनी भी बहालियां हो रही हैं, सब विवादों में घिरी हुई है और न्यायालय में चली गई है, न्यायालय में मामला लटका हुआ है। लड़के लड़कियों की उम्र बढ़ती जा रही है और एक हताशा का भाव युवा पीढ़ी में आ रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। सर, ये प्री का जो एग्ज़ाम है बीपीएससी का, ये 30 को होने वाला है, री एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें बहुत सारे युवा ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये एग्ज़ाम भी फिर सोशल ना हो जाए, इसका भी पेपर फिर सोशल ना हो जाए? खतरा तो है ही ना। मान लीजिए बड़े बड़े जो माफिया थे, जिन्होंने 8 मई को जिन्होंने पेपर लीक करा दिया, यदि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मुझे ईओयू ने जो भी अब तक काम किया है, आर्थिक अपराध इकाई ने, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। उसमें छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, बड़े बड़े घड़ियाल अभी भी बाहर हैं। हो सकता है जो बड़े घड़ियाल बाहर हों वो दोबारा पेपर लीक कर दें। तो ये तो खतरा है ही। अब तो परसों पता चलेगा शाम होते होते कि क्या मामला हुआ। लेकिन बीपीएससी की विश्वसनीयता तो बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। ऐसे पेपर में दिखाया जाता है जेमर लगा दिए गए हैं, ऐसे कर्मचारी लगा दिए गए हैं इसको सुरक्षा के लेकर। अब क्या कहूँ, इसको तो एक मजाक में लोग कहते हैं ना कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, वही वाली बात है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि जीपीएस लॉक रहेगा, जैमर लगा दिया जाएगा, ड्रोन से नज़र, खास के हमारे तो पलटू राम तो बात बनाने में माहिर हैं। नशाबंदी में कहते हैं कि ड्रोन से नज़र रखेगी, हेलीकॉप्टर से नज़र रखी जाएगी। हमने कहा कि अग्नि मिसाइल भी तैनात कर ही दीजिए। तो ये सब तो बात बनाया जा रहा है, लेकिन ज़मीन पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो सर यहाँ की सुशासन व्यवस्था दिखा करके और यहाँ की बेरोजगारों की स्थिति दिखा करके पीएम बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। अब पीएम क्या बनेंगे पलटू राम, ये तो आडवाणी वाली इनकी हालत हो जाएगी। आडवाणी पिछले 50 साल से भावी प्रधानमंत्री है ना, लेकिन हमेशा परमानेंटली भावी ही रह गए, प्रधानमंत्री बन नहीं सके। तो पलटू राम की वही हालत होने वाली है। अब सपना देखने पर तो कोई टैक्स नहीं है। सच पूछे तो पलटू राम अभी राज्य के वास्तविक मुख्यमंत्री भी नहीं है। मैं ये भी बता दूं आपके दर्शकों को, भले वो कहने के लिए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो वास्तविक मुख्यमंत्री आज भी तेजस्वी यादव ही हैं, क्योंकि पलटू राम के पास सिर्फ 43 विधायक हैं और तेजस्वी के पास 113 विधायक हैं। तो ये तो अभी तो कल परसों मंच पर पलटू राम ने तेजस्वी यादव को माननीय मुख्यमंत्री कह भी दिया था, वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। तो उनके भी दिल में कहीं ना कहीं है कि भाई मुख्यमंत्री तो यही है। तो और आप कैसे देखिए प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? बिहार के अंदर एक प्रदेश में इनकी पार्टी तीसरे नंबर पर है, जदयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी, एक प्रदेश में आप तीसरे नंबर पर हैं और पूरे देश पर आप शासन करने को सोच रहे हैं। तो अब इसको क्या कहा जाए? तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही कहेंगे जी। ये लास्ट सवाल यही रहेगा कि जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम अभी देंगे, उन बच्चे का जो भाई है या उन बच्चे को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब संदेश क्या दूंगा, बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, अच्छा से तैयारी करनी चाहिए और कुछ गलत हो तो उसका विरोध करना चाहिए। बस यही ध्यान रखें कि शांतिपूर्ण विरोध हो, हिंसात्मक नहीं। ये अमिताभ सर पूर्व आईपीएस थे और अभी इन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चे को रहना चाहिए और जितने भी हमारी समस्याएं बिहार की उस पर मुखर होकर के बताया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।